आज हमारा कैलेंडर का ये दूसरा वीडियो है। कैलेंडर के पहले वीडियो में हमने कुछ कंसेप्ट बता दिए थे। आज हम कैलेंडर के कुछ कंसेप्ट जो बच गए हैं उन्हें सीखेंगे। ठीक है, कैलेंडर में हमने देखा था कि हम 1 मंथ के अंदर में जब कोई डे दिया होता था, यानी कि जब हमसे ये पूछा जाता था कि 5 जनवरी को दिन अगर संडे है तो आप हमें बताइए कि 31 जनवरी कौन सा दिन होगा। तो ये 1 महीने के अंदर की बात थी। ठीक है, तो सिखाया गया था इसके पीछे वाले वीडियो में कि 31 से 5 को माइनस कर लेना है, यानी 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा और ये 2 यानी 26 हो जाएगा। और डिवाइड किसे करना था? 7 से। ये इसलिए किया गया था क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है, इसलिए आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे। या ये भी कर सकते हैं कि इसे वीक में कन्वर्ट करने की कोशिश है, तो 7 या 21 और 5 बच जाएगा आपका। तो जो आपका 5 बच रहा है, 7 या 21, रिमाइंडर में कितना बच रहा है? अगर 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। उसी 5 को बोला गया था कि इसमें जोड़ लेना। ठीक है, संडे में जैसे 5 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी आंसर देखेंगे आप तो फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया था। इसका उल्टा भी सिखाया गया था कि अगर 31 जनवरी दी रही होगी तो 5 भी हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आपको ये बताया गया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि अगर ये 1 मंथ का नहीं बल्कि 5-6 मंथ का गैप हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर कभी ऐसा दिया रहे कि 25 अगस्त 2015 दिन जो है वो मंडे है, ये हमने अपने मन से आपको बोला, ये आप मानेंगे मंडे है, एक्चुअली मंडे है नहीं, हमने रफ इसे मान लिया है कि ये मंडे होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि 25 दिसंबर 2015 कौन सा दिन होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगस्त से आपको जाना पड़ रहा है दिसंबर, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये क्या हो गया? दिसंबर। तो सिखाया गया था कि बाबू पहले इसका कोड लिखा जाएगा। ठीक है, इसके कोड को लिखेंगे जिसमें आपको 1 अगस्त और दिसंबर दोनों को छोड़ देना है। पहले बीच वाला कोड आपको पुट अप करना है। सितंबर होता है 30 का, ये बताया गया है। 30 का सितंबर है तो 7 चौक 28 करेंगे, 2 बच जाएगा, 2 यहाँ कोड बन जाएगा। अक्टूबर 31 का है तो 3 कोड बनेगा। नवंबर है तो ये 2 बनेगा। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोड कहाँ से आया है, इसके पीछे वाले वीडियो को आप देख लेंगे, वहां आपको समझ में बात आ जाएगी। प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चैनल पे, वहां देख लेंगे कैलेंडर के प्लेलिस्ट में जाकर। अब यहाँ से अगर बात करें अगस्त का, तो अगस्त होता कितने का है? 31 का। तो पहले 31 में से 25 को माइनस करने सिखाया गया था, बचेगा 6। ये 6 ही यहाँ पर कोड का काम करेगा। जब तक 7 या 7 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको 7 से भागा नहीं देना। अगर 7 से नीचे की संख्या है तो वही ऑड डे का काम करती है, उसके लिए हम 6 पुट अप कर लेंगे। ठीक है, लास्ट वाली दिसंबर को क्या करेंगे? सीधे 7 से डिवाइड, 7 या 21, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा? 4 बच रहा है। उस 4 को यहाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आगे वाला था मंथ, उसमें आपको जितने का मंथ होता है जो डे दिया है उसको माइनस करके लिखना है, और लास्ट वाले में जो लिखा है सिर्फ उसको 7 से डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको लिख देना है। चलिए इन सबको जोड़ते हैं। 4 2 6 हुआ, 6 3 9 हुआ, 9 2 11, 6 17 हुआ, और 17 को फिर 7 से भागा, 7 दूनी 14, बच रहा है 3। एक्चुअली ये 2 सप्ताह 3 दिन है, तो सप्ताह से तो काम खत्म हो जाता है, जो ऑड डेज बच जाता है उसी को आपको कैलकुलेट करना होता है। तो मंडे में आप 3 जोड़ लेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी ये जो दिन हो जाएगा ये आपका गुरुवार हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको इसके पिछले वाली वीडियो में बता दिया गया था। अब इसके आगे हम चीजों को सीखेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसे आपको रिकॉल करा दिया, जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं 2 टाइप होने के बाद टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, टाइप 3 क्या है? देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, आपको ये सीखना है कि आपको ईयर जब बताया गया था तो ईयर बताया गया था कि 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा लीप ईयर जिसमें डे कितना होता है? 366, और एक हमारा बताया गया था ऑर्डिनरी ईयर जिसमें आपको बताया गया था 365 डेज होते हैं। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करें 7 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कितना वीक और कितने दिन में ये कन्वर्ट करेगा, कितने सप्ताह होते हैं और कितने दिन होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 366, 7 बचे होता है 35, 1 16, 7 दूनी 14। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 52 सप्ताह
और 2 दिन की स्थिति बनती है। यानी यहाँ क्या होता है, 52 वीक होता है और 2 दिन एक्स्ट्रा निकल कर आता है हर लीप ईयर में, ये याद रखेंगे। और यही चीज यहाँ पर जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 52 सप्ताह आएगा, 52 वीक आएगा, लेकिन डे जो होगा वो 1 आएगा, 1 डे आएगा, ये स्थिति बनती है। तो ये जो 2 दिन बनता है ना, इसे ऑड डे बोलते हैं, और इसे यहाँ इसे ऑड डे बोलते हैं। तो इसे कंसेप्ट क्या सीखना है, इसे बातें क्या बताना है हमें, तो वो देखिए हम ये बताते हैं आपको कि अगर कभी भी ये कहा जाए कि 1 जनवरी हम कोई लीप ईयर ले रहे हैं, हमें पता है लीप ईयर की पहचान क्या होती है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ 2016 है तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है 16, यानी ये लीप ईयर है। जो नहीं डिवाइड होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो 1 जनवरी 2016 का पहला दिन कौन होगा, फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे आपका 1 जनवरी होगा। अगर हम बता देते हैं कि 1 जनवरी जो है वो फर्स्ट डे जो 1 जनवरी है वो क्या है, हमने बता दिया कि मान लेते हैं कि हम वो संडे, हमने मान लिया कि 1 जनवरी 2016 क्या है, संडे है। अब आपसे बोला जाएगा कि बताइए कि इसका लास्ट डे क्या होगा, इसी वर्ष का लास्ट डे, सबसे आखिरी दिन। तो आपको पता है कि लास्ट डे क्या होने वाला है, 31 दिसंबर होगा, जो 2016 का सबसे लास्ट डे होगा। तो पूछा जाएगा कि ये बताओ ये दिन क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी लीप वर्ष अगर संडे से स्टार्ट हुआ है तो उसका समापन यानी उसका अंतिम दिन क्या होगा, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, हमें पता है कि ये पहला दिन है और ये पता है कि 366वां दिन है। ये जहां से 1 जनवरी स्टार्ट होगा वो पहला दिन है, और जो साल खत्म हो रहा है जब लास्ट होगा तो 366 दिन हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला 366वां दिन होगा और ये पहला। इन दोनों के बीच का अगर अंतर निकाल लिया जाए, जैसे हम इससे पहले वाले कंसेप्ट में सिखाए हैं, तो 335 आ जाएगा, सॉरी 365 आ जाएगा। और फिर इसे 7 से डिवाइड करेंगे, जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। उस 1 को आप इसमें जोड़ लीजिए, यानी क्या हो गया, मंडे। तो बातें क्या समझ में आ गई कि कोई भी लीप ईयर जिस दिन से प्रारंभ होता है उसके 1 दिन बाद पे जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी लीप ईयर जिस दिन से शुरू होगा वो खत्म होगा ठीक उसके 1 दिन बाद पे। देख लीजिए 1 दिन पे बाद पे खत्म होगा। इस बात को यहाँ पर अब लिख लेंगे, कोई भी लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है उससे 1 दिन बाद समाप्त होता है, बाद पर समाप्त होता है, याद रखेंगे। कोई भी लीप ईयर समाप्त होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कोई भी लीप ईयर जिस दिन से शुरू होगा, अगर वो मंडे को शुरू होता तो ट्यूसडे को खत्म होता, अगर ट्यूसडे को शुरू होता तो वेडनेसडे को खत्म होता। तो ये तो लीप ईयर की बात हो गई। अब देखते हैं ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है। ऑर्डिनरी ईयर में तो मान लीजिए कोई भी एक ऑर्डिनरी ईयर ले लीजिए, जैसे 1 जनवरी 2015 ले लेते हैं। देखिए 2015 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑर्डिनरी है, 365 का, 66 का नहीं। अगर मान लेते हैं कि ये जो है ये फ्राइडे को प्रारंभ होता है, 1 जनवरी 2015 क्या है, फ्राइडे को स्टार्ट हुआ। आपसे बोला गया कि ये तो साल का पहला दिन है, फर्स्ट डे। आप 365वां दिन देखिए, लास्ट दिन तो 365वां ही होगा ना, ये पहला होगा और ये लास्ट 365वां होगा, यानी वो तारीख क्या होगा, 31 दिसंबर 2015, जब ये साल खत्म होगा तो 365वां हो जाएगा। अब वो सिखाया गया 365वां में से 1 माइनस करो 364 और 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इस फ्राइडे में कितना ऐड करना होगा, 0 ऐड करना होगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, सैटरडे। इसका मतलब सॉरी फ्राइडे में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो फ्राइडे ही आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लीप वर्ष 1 दिन बाद पे खत्म होता है और ऑर्डिनरी वर्ष जो होता है वो सेम उसी दिन पे खत्म होता है। तो यहाँ पर यही चीज को थोड़ा करके लिख लीजिएगा कि कोई भी ऑर्डिनरी ईयर जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन पे समाप्त भी होता है। लेकिन लीप ईयर में ऐसा नहीं, जिस दिन से शुरू होता है उसके 1 दिन बाद जाकर वो क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब इतने बड़े जो लॉजिक हमने जो आपको बताया, इसका यूज कैसे है वो अभी जस्ट हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो थोड़ा देखिए उसको कैसे करेंगे, ये लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा इसके आगे की बात, अगर 31 दिसंबर को ये खत्म हुआ तो शुरू कब होगा, 1 जनवरी 2016 को शुरू होगा। अब यहाँ ध्यान देखो, 1 जनवरी से 1 जनवरी जाना है तो फ्राइडे से कहाँ खत्म करना, क्योंकि फ्राइडे पर अगर खत्म हुआ है तो निश्चित तौर पे शुरू कब होगा, सैटरडे पे शुरू होगा, यही ना होगा। यानी 1 जनवरी से 1 जनवरी जाना है तो फ्राइडे में कितना जोड़ना है, 1।
ये ध्यान रखिएगा। सेम डेट से सेम डेट अगर जाना है और 1 वर्ष की अवधि है और अगर वो ऑर्डिनरी है तो आपको 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 1। लेकिन अगर यही चीज यहां पूछा जाए कि 1 जनवरी 2017 बताओ, 1 जनवरी 2017, तो देखो बाबू खत्म हुआ है मंडे को, तो शुरू होगा ये किससे? ट्यूसडे को। यानी सेम डेट से सेम डेट जाना है और अगर ये लीप ईयर है तो 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगर सेम डेट से सेम डे जाना है और ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसका बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जो अभी बातें आपको बताई गई, थोड़ा इसे नोट करके ढंग से लिख लीजिएगा कि 1 जनवरी 2013 अगर संडे है तो सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि 2013 क्या है, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो आपको पता है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर। आप लास्ट का 2 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा तो ऑर्डिनरी ईयर है, ये इसकी पहचान हो गई। अब अगर 1 जनवरी संडे, अगर हमसे पूछा जाए कि आप 1 जनवरी ही बताइए अगले वर्ष 2014, तो वो कितना होगा? तो हम बता दिए सेम डेट से सेम डेट जाना है और अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो बस जो डेट दिया है उसमें 1 जोड़ देना। संडे में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मंडे। आई बात समझ में? लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका लीप ईयर में रहे कि 1 जनवरी 2020, देखिए 20 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये लीप ईयर है। अगर ये आपसे बोल दिया गया कि ये फ्राइडे है, ठीक है, और आपसे पूछा कि 1 जनवरी ही बताओ, सेम डेट बताओ, लेकिन 2021 का 1 साल बाद, तो देखिए लीप ईयर है तो आपको याद रखना है 1 नहीं बल्कि 2 जोड़ना है। ठीक है, यानी कि फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा संडे। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि लीप ईयर में 1 जोड़ने, सॉरी ऑर्डिनरी में 1 बोल रहे हैं जोड़ने के लिए, लीप में 2 बोल रहे हैं, क्यों बाबू? ये 365 का होता है, ये 366 का होता है, तो 1 दिन इसमें ज्यादा बढ़ जा रहा है, इसलिए वही 1 वाला एक्स्ट्रा बन के यहाँ पर 2 आ रहा है। या यूं कहो कि यहाँ की फरवरी जो होती है वो 28 वाली होती है और यहाँ की फरवरी 29 वाली होती है, तो ये फरवरी का 1 दिन बढ़ जाता है। इसी कारण से लीप ईयर में अगर सेम डेट से सेम डेट जाना है तो 2 बढ़ाना होगा और ऑर्डिनरी में 1 बढ़ाना होगा। अच्छा, ये 1 जनवरी के लिए ही नहीं है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 15 अगस्त 2013 दिन अगर आपका वेडनेसडे था तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 2014 ये क्या होगा। देखो सेम डेट से सेम डेट जाना है और देख रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी ईयर है 2013 से लेके 2014। अच्छा, देखना किसको है? यहाँ तो 2 डेट है, 2013 है 2014, दोनों में से किसको देखना है कि कौन ऑर्डिनरी ईयर है, किससे क्वेश्चन बनेगा? तो देखो बाबू यहाँ तो दोनों ऑर्डिनरी दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जिसमें फरवरी आ रहा है उसको चेक करना है कि ऑर्डिनरी है कि लीप है। तो यहाँ तो अगस्त से कहानी शुरू हो रही है, यानी इसका जो फरवरी है वो तो काउंट हो चुका है, खत्म है, उसको नहीं गिनना है। अगस्त के आगे बढ़ेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी 2014 वाली है और 2014 की जो फरवरी है वो लीप ईयर तो है नहीं, ये 14 तो 4 से कटता नहीं, यानी ऑर्डिनरी है, तो ऑर्डिनरी वाले में आपको 1 जोड़ना है, यानी वेडनेसडे में 1 जोड़ देंगे तो थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाए, अगर ये कहा जाए कि आप 15 अगस्त 2017 या 2015 कर लीजिए, 15 अगस्त 2015, ठीक है, दिन बता दिया गया आपको, मान लीजिए कि ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ट्यूसडे ले लिए। अब आपसे बोला गया 15 अगस्त 2016 बताओ, तो देखो यार 15 भी है और 16 भी है, देखना किसको है? देखना उसको जिसमें फरवरी आ रही है, तो फरवरी तो 15 वाली में आएगी नहीं, वो तो पीछे छूट चुका है। अगस्त से चलेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी तो 2016 वाली आ रही है और 16 क्या है? तो लीप ईयर है, आपको पता है 4 से कट जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में बताया गया था सेम डेट से सेम डेट जाना है तो 2 जोड़ना है, तो आप यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ देंगे, तो यानी ट्यूसडे में आपको 2 जोड़ना है, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी आपका आंसर जो होगा वो थर्सडे हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों का, इसका यूज देखिए कहां पर होने वाला है, मैं जस्ट अभी से बताता हूं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस पे क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए आज अगर हम बात करें, आज 12 अक्टूबर 2021 है, ठीक है। आपसे बताया गया कि 12 अक्टूबर 2021 जो दिन है वो दिन है आज का मंगलवार, ठीक है, ये मंगलवार आज का डेट हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि 25 दिसंबर
ठीक है, 2025, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं, इतना ही लेते हैं 25। तो अब आप देख रहे होंगे कि 2021 की कहानी शुरू हुई है और 2025 तक जाना है। यानी पहले आपको एक मंथ के अंदर की बात बताई गई, फिर 2-4 मंथ का गैप बताया गया, अब 2-4 वर्षों का, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ 80-90 वर्षों का भी बात होगा, शताब्दी की भी बात होगी, सारी बातें बताई जाएंगी। तो 12 अक्टूबर 2021 मंगलवार है, 25 दिसंबर 2025 कौन सा दिन होगा, ये कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका काम है कि पहले आप इसको सॉल्व, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो 25 दिसंबर कभी नहीं आपको मिलेगा, पहले आपको मिलेगा 12 अक्टूबर 2025। पहले आप ये निकालेंगे, यानी जो डेट यहाँ लिखा हुआ है वो डेट पहले आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि 25 दिसंबर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ है 12 अक्टूबर 2021, पहले आप 12 अक्टूबर 2022 जाइए, फिर 2023, फिर 2024, फिर उसके बाद लास्ट आपको जाना है 2025। ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि 25 तक जाना है। अब देखिए आप हमको बताइए, जब आप 21 से 22 जाइएगा, सेम डेट जाइएगा, अभी जस्ट बताए हैं 2022 लीप ईयर तो है नहीं, 21 में भी लीप ईयर है नहीं, तो एक जोड़ेंगे। यानी कि अगर ये मंगलवार था, यानी यहाँ एक काम करते हैं, एक जोड़ देते हैं, एक साथ ही जोड़ लेंगे, एक जोड़ेंगे। जैसे आप देखेंगे 21 से 23 जाइएगा, सॉरी 22 से 23 जाइएगा, तो यहाँ भी लीप ईयर का कंसेप्ट नहीं है, तो एक जोड़ना है। जैसे 23 से 24 जाइएगा तो लीप ईयर आ गया, लीप ईयर आने से कितना जोड़ेंगे? 2, क्योंकि जैसे आप 12 अक्टूबर 2024 के लिए जाएंगे तो बीच में फरवरी पड़ेगी 2024 वाली, उसके लिए आपको 2 जोड़ना है। फिर यहाँ से जब इधर जाएंगे तो आपको कितना जोड़ना है? 1, क्योंकि फिर यहाँ से लीप ईयर का काम खत्म, ऑर्डिनरी शुरू। जहाँ ऑर्डिनरी वहाँ 1 जोड़ना है, जहाँ लीप ईयर है वहाँ 2 जोड़ना है। और हमेशा चेक किसका करना है? जिसमें फरवरी आ रहा है उसको चेक करना है, ठीक है। तो अब टोटल देखिए कितना जोड़ दिए, 1 1 1 2 2 4 और ये कितना आ गया 5। यानी आप करेंगे क्या, मंगलवार में 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और एक हो जाएगा संडे, यानी रविवार। यानी ये आ रहा आपका संडे आ रहा है, 12 अक्टूबर निकल गया, 12 अक्टूबर 2025 क्या आ गया? संडे। अब इसके बाद आप 12 अक्टूबर जब ये निकल गया, तब आप निकालेंगे 25 दिसंबर 2025, तब निकालेंगे। पहले सेम डेट से सेम डेट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका काम है इसको निकालना था, अक्टूबर, नवंबर और क्या होता है? दिसंबर। तो अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया आपका दिसंबर। तो आपको बताया गया फर्स्ट लास्ट का कोड पहले नहीं बिठाते, पहले बीच वाले का। तो नवंबर होता कितने का है? 30 का। तो 30 को 7 से भागा देंगे, 7 चौके 28। कोड कितना बताए थे? 2 बच जाता है, 2 लिख देंगे। और अक्टूबर वाले में बात करेंगे तो भाई देखो यहाँ पर कि 12 अक्टूबर, अक्टूबर होता कितने का है? सॉरी यहाँ इससे मतलब नहीं, यहाँ से मतलब है ना। यहाँ देखेंगे अक्टूबर, अक्टूबर कितने का होता है? तो अक्टूबर 31 है। यहाँ से आप घटाएंगे इसे तो कितना आ जाएगा आपका? 11 में 2 जाएगा तो 9, 2 में से जाएगा 19 हो जाएगा। और 7 से भागा, 7 दूनी 14, यानी 5 यहाँ बैठाएंगे। और नीचे वाला हम डायरेक्ट सिखाए हैं, सीधे भागा तो 7 3 21, कितना बच गया? 4। अब इसको जोड़िएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 2 7, 7 4 कितना होता है? 11। और फिर 7 से भागा, हमेशा 7 से भागा जब तक ऑड डे नहीं मिल जाए। तो 7 1 7 और कितना बच गया? 4। अब आप इस 4 को इसमें जोड़ लीजिएगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी आंसर आपका हो जाएगा थर्सडे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो कंसेप्ट यही था कि 12 अक्टूबर 2021 से अगर 25 दिसंबर 2025 जाना है तो आप 2025 में जाओ जरूर, लेकिन पहले 12 इस तरीके से। और जब आप वहां पहुंच जाओ अक्टूबर में, तब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उस मंथ में चले जाएंगे। यानी पिछले वाले कंसेप्ट को भी इसमें याद रखना होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना। देखते हैं, अगर थोड़ा सा अब एक लंबा ईयर लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया 24 अगस्त 2013, हमने मान लिया कि ये संडे था, ठीक है। 24 अगस्त 2013 संडे था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 24 अगस्त ही बता, लेकिन 2078 बताओ, तो अब आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि भाई 13 है, 13 से 78 जाना है। आप इस प्रोसेस से जा सकते हैं, 13 से 14, 15, 16, 17, एक जोड़ेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, ऐसे करके चलेंगे, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा। और याद रखिएगा ये डेट और ये डेट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो पहले सेम वाले में जाएंगे, उसके बाद आगे पीछे करेंगे, इस बात को नोट रखिएगा। तो अब इतना लंबा हम कैसे बनाएंगे? इतना लंबा बनाने में समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका तरीका ये होता है कि ईयर डिफरेंस और नंबर ऑफ लीप ईयर दोनों को जोड़ो
और 7 से डिवाइड दे दो। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना। ट्रिक क्या बताया गया, ईयर डिफरेंस और नंबर ऑफ लीप ईयर को ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। नया ट्रिक है जो इससे मतलब नहीं रखता है, इसको अलग तरीके से बनाएंगे। तो ईयर डिफरेंस मतलब हुआ कि 2013 और 2078 में कितने का अंतर है, तो 2078 में 2013 तुमको माइनस कर लेना है, तो आ जाएगा आपका 65, यानी 65 वर्ष है। तो आप वो 65 यहाँ लिख लीजिए, 65 वर्ष का अंतर हो गया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर, कितने सारे लीप ईयर पड़ेंगे, 13 से लेकर 78 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो देखिए 13 से लेकर 78 के बीच में लीप ईयर मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसकी ट्रिक भी है, उस ट्रिक से भी बता दूंगा। लेकिन पहले आप 2013 से लेकर 2078 तक में चेक करेंगे कितने सारे लीप ईयर है। 13 लीप ईयर है क्या, नहीं, 4 से भागा नहीं लगता, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16, यानी 2016 से लीप ईयर शुरू होगा। 16 लीप ईयर है, फिर 4 साल बाद 20 भी लीप ईयर है, फिर 24, फिर 28, फिर यहाँ 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 और 4 76। 76 के बाद करोगे भाई तो 80 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 लीप ईयर इस बीच में आने वाले हैं। इन 65 वर्षों में 16 लीप ईयर आएंगे। 7 से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 और 5 होता है 11, कैरी 1 हुआ, 6 1 7 और कितना हुआ 8 81। 7 से इसे हम तोड़ेंगे तो 7 एकम 7 हो जाता है और 11 तो 7 एकम 7 ही होगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। उस 4 को हम इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जैसे संडे में हम 4 ऐड करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी आंसर हमारा जो आएगा वो थर्सडे आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये 24 अगस्त से लेके 24 अगस्त सेम डेट होना चाहिए और 2013 के 2018 78 लंबा गैप है, लेकिन हम चाहेंगे तो इससे बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें कि अगर कुछ लोगों को लग रहा है लीप ईयर इतना लिखना पड़ेगा हमें, तो देखो बाबू नहीं लिखना चाहते हो तो उसका एक उपाय है। 2013 के बाद का लीप ईयर सोचो, जो दिया गया उसके बाद का लीप ईयर सोचो, तो उसके बाद का लीप ईयर कब होगा, 14 15 नहीं होगा, 16 में होगा, 2016 लीप ईयर होगा। ठीक है, 78 बोला है, 78 के आगे का लीप ईयर सोचो, 80 होगा, 2080 लीप ईयर होगा, 2080। दोनों को घटा दो, यहाँ हो जाएगा 10 में 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कितना आया आपका 64 आया। इस 64 को 4 से डिवाइड करना, क्योंकि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। जैसे कट करोगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 या 4 7 24 हो जाएगा, यानी कितना आया 16। तो 16 लीप ईयर तो लिखे हैं। यानी ऐसे भी लीप ईयर निकाला जा सकता है कि जो तिथि पूछी गई है उसके आगे का लीप ईयर लिख लीजिए, यहाँ जो पूछा गया उसके आगे का लीप ईयर लिख लीजिए और बड़ा में छोटा को माइनस करके जो भी आएगा नंबर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो वहाँ डिवीजन करके जो आपको मिलेगा परसेंट वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ लीप ईयर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसका लीप ईयर। तो इससे क्या होगा कि आप एक लंबा गैप भी बना सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रहेगा, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, बहुत कम समय में बन जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये डेट और ये डेट मैच करें। अब कुछ लोग बोल रहे हैं 2078 का ही निकालना है सर, लेकिन 25 दिसंबर निकालना है 2078 का। तो बाबू तुम 24 अगस्त से 25 दिसंबर नहीं जा सकते हो, 24 अगस्त से पहले 24 अगस्त ही जाना होगा। जब अगस्त में यानी अगस्त में पहुंच जाएंगे 2078 के, तब अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी पुराने वाले प्रोसेस से इसे बना लिया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, और याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको तिथि एक बताई गई है और उसी को मानकर, उसी को आधार मानकर दूसरा निकालना है। जब एग्जैक्ट बोल देगा आपसे कि 15 अगस्त 1947 निकालिए, तो फिर इसका दूसरा तरीका होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा जब एग्जैक्ट डेट पूछेगा तब। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से पूछेगा कि एक बता दिया गया और उसके तुलना में दूसरा निकालना है, तो फिर इसी ट्रिक से निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं, आप देखेंगे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलेंडर हूबहू अपने आप को कब दोहराता है, मतलब सेम कैलेंडर आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 1 जनवरी 2013, अगर हम ये कहते हैं कि इस दिन संडे था 1 जनवरी 2013, तो ये 2013 का जो कैलेंडर है ना, ये कैलेंडर बिल्कुल हूबहू फिर से दोबारा भी आएगा। कितने वर्षों के बाद आएगा? हूबहू का मतलब हुआ था कि 2013 में 1 जनवरी संडे था, तो आगे भी आप देखेंगे कि कोई एक ऐसा वर्ष आएगा जहां 1 जनवरी 2013 1 जनवरी संडे ही होगा। तो वो कौन सा वर्ष होगा, कितने दिनों के बाद ये हूबहू अपने आप को दोहराएगा, तो उसके लिए आप कैसे बताएंगे? देखिए पहले मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ, बहुत ईजी है। पहले आप कंसेप्ट लेके जान लीजिए। 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014 चलिए, सेम डेट।
आपको पता है 13 से हो जाएंगे तो आपको एक जोड़ना है, ये बताया गया है। तो संडे से क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। फिर उसके बाद बताया गया कि 1 जनवरी 2015 के लिए बढ़ेंगे तो फिर आपको एक जोड़ना है, तो ट्यूसडे हो जाएगा। फिर 1 जनवरी, ये बताया गया है 1 जनवरी 2016, देखिए 16 लीप ईयर आया, सेम डेट में क्या जोड़ेंगे, दो नहीं जोड़ेंगे। 16 आज जुड़ गया है लेकिन फरवरी नहीं क्रॉस किया है, इसलिए आपको एक ही जोड़ना है। ट्यूसडे में जैसे एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अब देखेंगे 1 जनवरी 2017, अब देखिए आप लीप ईयर से क्रॉस कर रहे हैं और फरवरी भी आ रहा है इसमें, इसलिए आप इसमें 2 जोड़ेंगे। तो वेडनेसडे में थर्सडे यानी क्या हो गया, यहाँ पर फ्राइडे हो जाएगा, थर्सडे नहीं फ्राइडे। फिर होगा 1 जनवरी 2018, तो आपको एक जोड़ना होगा, फ्राइडे में क्या हो जाएगा, सैटरडे। फिर आप 1 जनवरी 2019 देखेंगे, 1 जनवरी 2019, तो आप एक जोड़ेंगे तो वापस आपको संडे मिल जाएगा। यानी आपको संडे कब मिला, एक बार 1 जनवरी 2013 को संडे था और एक बार 1 जनवरी 2019 को संडे मिला। यानी यहां से यहां जाने में 2013 से 2019 जाने में आपको 6 साल आगे बढ़ना पड़ा, 6 वर्षों का अंतर आप देख रहे हैं। इधर मत देखिए कितना काउंट जोड़ा गया, उससे मतलब नहीं है। इधर देखिए 2013 से हमको 2019 जाना है तो कितना बढ़ना पड़ा हमें, 6 वर्ष। यानी 6 वर्ष के बाद देखा जाएगा कि 2013 का जो कैलेंडर था वो हूबहू रिपीट कर जाएगा 2019 के कैलेंडर से। तो एग्जाम में क्या हुआ, आपको कोई भी कैलेंडर दिया रहेगा कि भाई 1 जनवरी 2013 का कैलेंडर दोबारा फिर कब से आए, कब रिपीट करेगा, तो आंसर बताना 2019। लेकिन आप इतना लिखेंगे नहीं, उसका ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है, लिखना नहीं है, सिर्फ ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक ये है कि जो भी ईयर आपका दिया रहेगा उस ईयर को आप सीधे 4 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, जैसे हम इसको डिवाइड किए 4 से और हम देखेंगे इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर देखना है, उसके हिसाब से आपको हम कोड सिखा देते हैं, कोड लिखना है। तो देखिए 2013 को डिवाइड दीजिएगा 4 से ना, तो पूरा डिवाइड नहीं देना, सिर्फ 13 को डिवाइड दीजिए, 4 3 12, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, वो 1 लिख दीजिए। 2014 रहेगा, इसको जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर में आप देखेंगे कि ये यहाँ पर रिमाइंडर 2 दे रहा है। 2015 में कितना रिमाइंडर आएगा, देखिए रिमाइंडर 3 आ रहा है और 2016 में रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। यानी क्योंकि ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो सबके रिमाइंडर को लिखना है। रिमाइंडर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 0 आ सकता है। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो देखिए रहे आप कितना जोड़ना है, 6, यानी आपको +6 कर लेना है। यानी 2013 की बात अगर होगी तो 2013 में आप 6 जोड़ देंगे, 2019 में कैलेंडर रिपीट करेगा। लेकिन 2 और 3 अगर रिमाइंडर आता है तो 6 नहीं जोड़ेंगे, 11। अगर चेक करना है तो आप इसी तरह से बना के चेक कर सकते हैं। यहाँ भी 11 जोड़ेंगे, जब 2 और 3 आएगा तो 11 जोड़ा जाएगा और जब 16 आएगा यानी लीप ईयर आएगा, जब 0 आ जाएगा रिमाइंडर तो आपको 28 जोड़ना है। ये ध्यान रखिए, ये आपका कुछ कोड है जो आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर बोला गया है कि 1 जनवरी 2000, या ऐसे सीधा बोल दिया गया कि 2022 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, बताओ रिपीट कब करेगा। सबसे पहले आपको स्टूडेंट तुरंत इससे 4 से भागा देना है, 4 बचे 20, रिमाइंडर कितना बचा है, 2। जितना रिमाइंडर बचा, देखिए रिमाइंडर 2 बचा तो 2 में कितना जोड़ने बोले, जब 2 बचेगा तो 11 जोड़ने बोले हैं। तो 2022 में आप 11 जोड़ दीजिएगा, तो जैसे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2033 आ जाएगा। यानी 2022 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2033 में रिपीट करेगा। अगर मान लेते हैं 2020 का कैलेंडर बोल दिया कि कब रिपीट करेगा, ये तो पूरा कट जा रहा है। पूरा कटने मतलब लीप ईयर है और लीप ईयर वाले केस में बताया गया 28 जोड़ना है। तो आपको 20 में 28 क्या करना होगा, जोड़ना होगा और देखेंगे कि 2048 आएगा 28 जोड़ने से, यानी 2048 का कैलेंडर 2020 के कैलेंडर से क्या करेगा, मैच कर जाएगा। तो ये हुआ कैलेंडर अपने आप को कब दोहराता है, तो आप सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से कोड लगाएंगे और उसको ऐड करेंगे, यानी उस ईयर में जोड़ देंगे इतना ही, चाहे 6 जोड़ेंगे, चाहे 11 जोड़ेंगे, चाहे 11 चाहे 28, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे बोला गया है कि 15 अप्रैल 2013 जो दिन है वो वेडनेसडे है और आपसे कहा गया कि आप बताएं, 15 अप्रैल ही बताएं, ठीक है, या 15 अप्रैल सेम डेट नहीं। एक काम करते हैं, आपसे बोला गया बताइए कि 5 सितंबर ठीक है 2085 क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब हम बता दिए हैं कि अगर 15 अप्रैल से कहानी शुरू हुई है तो पहले आप 15 अप्रैल ही निकालेंगे। जब 15 अप्रैल निकल जाएगा, मतलब जब आप 15 अप्रैल 2085 निकाल लेंगे, तब उसके बाद आपका काम है आगे
निकालना 5 सितंबर, ठीक है। यानी पहले 2085 में प्रवेश करेंगे तो पहले सेम डेट निकालेंगे, जब यानी 15 अप्रैल तो 15 अप्रैल निकालेंगे, 15 अप्रैल 2085। जब ये निकल जाएगा तब 5 सितंबर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट बताए थे कि ईयर डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, बाई क्या करेंगे 7, ये ट्रिक बताया गया है। ईयर डिफरेंस कितना होगा, 2013 और 2085, तो 2085 में से 2013 माइनस कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, मतलब कितना हुआ 72 बरस हुआ। तो 72 बरस आपको यहाँ लिख देना है, 72 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर, कितने सारे लीप ईयर हुए इसके अंदर, तो 13 के बाद लीप ईयर कब शुरू होता, तो आप काउंट कर सकते हो, 16, 20 ऐसे गिन सकते हो। और नहीं तो एक तरीका अभी जस्ट बताया आपको हम कि 2013 के बाद लीप ईयर कब आता है, 2016, और 85 के बाद लीप ईयर 86 नहीं होता, 87 नहीं होता, 88, 2088, 2088, दोनों को माइनस कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ 72 आ जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो 2, 8 में 1 जाएगा तो 7, ठीक है 72, और 4 से डिवाइड करना है, पूरा पूरा कटना भी है, कट जाएगा, 18 चौक 72 होता है, ठीक है। ये हो गया, तो 18 या उस 18 को यहाँ लिखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, तो 8 और 2 हो गया 10, और 7 और 1 8 और 9 कैरी हो गए 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 2 20 7 21 7 14, यानी बच गया कितना 6। जो रिमाइंडर 6 आया उस 6 को आप यहाँ ऐड कर लो। तो वेडनेसडे में जैसे ही 6 जोड़ोगे तो आप देखोगे यहाँ ट्यूसडे आ जाएगा। आई बात समझ में, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। जब ट्यूसडे आ जाएगा तो अब यहाँ ट्यूसडे आप लिख देंगे, तो 15 आ गया। अब हमको अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर, ऐसे निकालना होगा। और ये वाला हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप यहाँ बना लेंगे, आप फर्स्ट और लास्ट का कोड नहीं देंगे, पहले बीच वाला। मार्च कितने का होता है 31 का, जो 31 रहेगा उसका 3 कोड है, जो 30 रहेगा उसका 2, जो 3 रहेगा, जो 31 रहेगा उसका 3, फिर इसका 3, यानी 31 वाले का 3 कोड है, 30 वाले का 2 कोड है, ये ध्यान रखें। 29 वाले का 1 कोड है, जो रिमाइंडर में बच जाता है उसको ऑड डे बोलते हैं, वही कोड बनता है। और जब अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल में पहले अप्रैल देखेंगे कितना का है, कहानी अप्रैल की कहाँ शुरू हुई है 15 से, तो 30 से पहले 15 हटा लेंगे, बचेगा 15, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच रहा है 1। और यहाँ पर आ जाएंगे सितंबर वाले में डायरेक्ट 7 से डिवाइड। तो अब सोचो कि 5 को 7 से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो हम बोले थे कि 7 या 7 से ऊपर रहेगा तभी आपको 7 से डिवाइड देना है, वरना सीधा अगर 7 से डिवाइड करने बोलता है 7 से नीचे वाली संख्या को, तो जो दिखता है वही लिख दीजिए, 5 दिखता है तो 5 लिख दीजिए। अगर 7 से ऊपर रहा तब आप डिवाइड देके रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। 5 3 8, 8 3 कितना होता है 11, 2 13, 13 3 16, और ये कितना हो गया 17। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बच जा रहा है 3। अब इस 3 को इसमें जोड़ लीजिएगा, ट्यूसडे में 3 जोड़ लीजिएगा, वेडनेसडे और थर्सडे, और यहाँ आंसर क्या होगा, यानी फाइनल आंसर आपका आएगा फ्राइडे, यानी कि 15 अप्रैल 2085 निकालना है, आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा। आ गई बात समझ में, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। और ये इस वीडियो के बाद आप देखेंगे एक और वीडियो आएगा, इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ वो तिथि क्या थी, ठीक है। ऐसे अब सभी बच्चों को पता होगा शुक्रवार का दिन था, लेकिन अगर इस तरह से डायरेक्ट पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 कैसे निकाला जाएगा, तो एक बार में सीधे एक तिथि ही डायरेक्ट पूछ ली जाए आपसे तो आप उसे निकाल लेंगे, ठीक है। उसका ट्रिक बता दिया जाएगा, और एक आध छोटे मोटे और कंसेप्ट बचे हुए इस चैप्टर के, वो अगले वीडियो में बताकर ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सागिर अहमद बुक से इसका पूरा सॉल्यूशन भी देख लेंगे, ठीक है।